हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। देखिए सोमवार की रात आपको करना है 2 लौंग और 3 कपूर का ये सरल सा उपाय। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी अगर आप सोमवार की रात ये वाला उपाय कर लेते हैं। तो देखिए देवों के देव महादेव से जब आप कोई प्रार्थना करते हैं ना, या उनकी शरण में जाते हैं, विश्वास मानिए कभी भी ना वो आपको खाली हाथ लौटने नहीं देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं, यानी आपके जीवन में पैसे को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको ये वाला उपाय करना है। देखिए सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि शिव जी जो होते हैं ना, वो अपने भक्तों की ज़रा सी पूजा से ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब व्यक्ति हर तरफ से हर जगह से हार जाता है ना और महादेव की शरण में जाता है, महादेव अपने उस भक्त को कभी खाली नहीं लौटने देते हैं। देखिए वैसे तो सारे के सारे दिन आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, लेकिन सोमवार का जो दिन होता है ना, वो शिव जी की पूजा के लिए सबसे विशेष माना गया है। देखिए अगर अपने जीवन में कोई अच्छा जीवन साथी प्राप्त करना चाहता है, या चाहता है कि हमारे जीवन में हमेशा जो साथी हो हमारा वो बहुत अच्छा हो ना, वो व्यक्ति हमेशा शिव जी की पूजा करता है, ये आप भी जानते होंगे। इसी के साथ अगर आपके जीवन में पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है ना, धन को लेकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आपको शिव जी और माँ गौरी की पूजा ज़रूर ही करनी चाहिए। देखिए वैसे तो सोमवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। सोमवार का व्रत रखकर व्यक्ति को बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं ना, तो आपको शिव पुराण में जो उपाय बताए गए हैं ना, शिव जी को प्रसन्न करने के और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, आपको वो उपाय ज़रूर करने चाहिए। आपको बता दें कि शिव पुराण में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को यदि आप करते हैं ना, तो कभी भी आपको अपने जीवन में ना धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। कभी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं, और अगर हैं भी ना तो बहुत जल्दी आपके जीवन से वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए शिव जी की पूजा जब हम करते हैं ना, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको धतूरा चढ़ाते हैं और तिल डालकर हम जल चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम चढ़ाते हैं ना, शिव जी उससे अति प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ा देते हैं शिव जी की पूजा में, शिवलिंग पर, जिससे कि उनके जीवन में ना दुर्भाग्य उनका पीछे पड़ जाता है और उनके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ़ें आती रहती हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी शिव जी की पूजा में नहीं लेनी है। देखिए हल्दी जो होती है, बहुत सारे कार्यों में आप जानते ही होंगे कि उसे लिया जाता है, पूजा पाठ की जाती है। विष्णु भगवान की पूजा में खास करके हल्दी का उपयोग होता है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं अर्पित की जाती है। अच्छा, दूसरी कौन सी वो चीज़ है जो कभी भी आपको शिव जी की पूजा में नहीं लेनी है? तो देखिए वो है कुमकुम, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कुमकुम जो होता है, वो जो पत्नियां होती हैं वो अपनी मांग में भरती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, और बहुत सारी पूजा में वैसे कुमकुम का उपयोग होता है, आप जानते ही होंगे। लेकिन आपको बता दें शिव जी की पूजा में कभी भी कुमकुम ना उपयोग में नहीं लिया जाता है, तो कभी भी आपको शिव जी की पूजा में कुमकुम का उपयोग नहीं करना है। देखिए शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि कुमकुम जो होती है ना, आपको बिल्कुल भी शिव जी की पूजा में उसे नहीं लेना है। इसी के साथ दोस्तों कभी भी ना आपको शिव जी की पूजा में या शिवलिंग पर ना तुलसी दल अर्पित नहीं करना है। आप सभी जानते होंगे कि तुलसी का पौधा हम सभी के घर में होता है। जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू धर्म के लोग होते हैं, उनके सभी के घर में तुलसी का एक पौधा तो होता ही है। तुलसी जी की पूजा, तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं ना, खास करके हम विष्णु भगवान की पूजा हो गई, कृष्णा की पूजा हो गई, तो लड्डू गोपाल की पूजा में तो हम तुलसी दल ज़रूर लेते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु तुलसी दल के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आपको बता दें कभी भी आपको शिव जी की पूजा में तुलसी दल का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों इसी के साथ आप जानते ही होंगे कि केतकी का जो फूल होता है, कभी भी शिव जी की पूजा में उसका प्रयोग नहीं होता है। जब भी आप शिव जी की पूजा करें ना, हमेशा प्रयास करें कि सफ़ेद फूल लें, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है ना वो शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आप प्रयास करें कि सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर ही सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद कलर का जो फूल होता है ना, वो आप शिव जी को अर्पित करें। तो देखिए सबसे पहला उपाय आपको बता देते हैं, सोमवार के दिन आपको करना है।
देखिए आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र जो होता है ना, वो शिव जी की पूजा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और शिव जी तो ऐसे हैं ना, मात्र एक बेलपत्र भी अगर आप उनको चढ़ा देते हैं ना, उनकी पूजा में सम्मिलित कर लेते हैं, एक लोटा जल और एक बेलपत्र डालकर आप यदि सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी मनोकामना शिव जी आपकी पूरी कर देते हैं। और आपके जीवन में अगर कोई भी कष्ट दुख है ना, उसे वो बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस समय जो महीना चल रहा है ना, वो नवरात्रि का महीना चल रहा है। तो आप इन 9 दिनों में ना बेलपत्र शिव जी को ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि आपको बता दें कि 3 पत्ती वाला एक बेलपत्र यदि आप शिव जी को अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि 1000 कन्याओं को जब आप भोजन खिलाएंगे ना, और उतना पुण्य जब आपको मिलेगा, मात्र एक बेलपत्र चढ़ाकर भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। इसका अर्थ है कि सीधे सीधे आपने 1000 कन्याओं को भोजन करा दिया है, ऐसा आप मान लीजिए। मात्र एक बेलपत्र अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो इन 9 दिनों में आप एक बेलपत्र शिवलिंग पर ज़रूर ही चढ़ाएं। तो चलिए जल्दी से आपको दूसरा उपाय भी बता देते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो धन है ना, आपका जो पैसा है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़े, और आपका जो पैसा है वो बिना फालतू की चीज़ों में खर्च ना हो, जैसे कि दवाइयों में, या और भी बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में हो जाती हैं, जिससे कि जो मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं ना, वो पैसा बहुत तेज़ी के साथ खर्च हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, धन आपका रुक नहीं रहा है या आपका धन बढ़ नहीं रहा है, व्यापारी हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको सोमवार के दिन आटा लेना है, ठीक है ना। आटे को आप मारेंगे, जैसे रोटियां बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको आटे को मारना है और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। अब आपको ये गोलियां सोमवार के दिन ही मछलियों को खिलानी है। आपके घर के आसपास कहीं कोई तालाब हो, कोई नदी हो, या जहाँ पर भी कोई जलाशय हो, आपको लगे कि हाँ यहाँ मछलियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर आपको जाना है और इन मछलियों को आटे की ये छोटी छोटी गोलियाँ खिलानी है। देखिए जब आटे की गोलियाँ आप मछलियों को खिलाएंगे ना, तब आपको शिव जी का स्मरण अपने मन में ज़रूर करना है, उनको ध्यान करना है उनका, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। कभी भी आपका जो रुपया पैसा है ना, वो पानी की तरह नहीं बहेगा, और आपका जो धन है ना, जो आपका पैसा है, विश्वास मानिए बहुत तेज़ी के साथ आपका वो पैसा बढ़ता चला जाएगा। व्यापार अगर ख़राब हो चुका है ना, व्यापार भी आपका अच्छा होता चला जाएगा। इस सरल से उपाय को यदि आप कर लेते हैं, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला उपाय। देखिए मछलियों को जब भी आप आटे की गोलियां खिलाते हैं ना, तो इससे आपके जीवन में हमेशा संचार होता है सकारात्मक ऊर्जा का। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है, और इसी के साथ राहु केतु का जो दुष्प्रभाव होता है ना, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आप सोमवार के दिन मछलियों को छोटी छोटी आटे की गोलियां ज़रूर खिलाएं। देखिए अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपके जीवन में धन आए और वो धन हमेशा रुका रहे, कभी भी आपके घर में धन की कमी ना हो, हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है सोमवार के दिन। कहते हैं जो व्यक्ति सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं, उसके घर में कभी भी किसी सदस्य के ऊपर कोई कष्ट भोलेनाथ आने ही नहीं देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं 3 कपूर और 2 लौंग का वो कौन सा है महा उपाय, जिसे करने के बाद तो आपको साक्षात भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाएगी, साक्षात भोलेनाथ का वरदान आपको मिल जाएगा, जिसके बाद कभी भी आपके जीवन में ना कोई दुख, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी हर मनोकामना को भोलेनाथ जरूर पूरा कर देंगे। दोस्तों इसी के साथ अगर आपके जीवन में कर्जे की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, कोई बड़ी विशेष मनोकामना आपकी है जो आप चाहते हैं ना कि पूरी हो जाए, बहुत से उपाय करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं कहीं से आपको लाभ मिल रहा है, मनोकामना पूरी हो ही नहीं पा रही है ना, तो आपको ये लौंग का सरल सा उपाय करना है सोमवार के दिन। कितने सोमवार? कम से कम 5 सोमवार करना है। तो देखिए आपको इसके लिए चाहिए 1 लौंग का जोड़ा, यानी 2 लौंग जो आप लेते हैं ना फूल वाली, उसी को लौंग का एक जोड़ा बोलते हैं। तो आपको 2 लौंग लेनी है, इसी के साथ आपको
1 लोटा जल लेना है अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है ना। 1 लोटा जल ले लिया, 2 लौंग ले ली। अब आपको देसी घी का एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। मिट्टी का दीपक आप लेंगे और उसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। गाय का शुद्ध देसी घी डाल देंगे और आप उस दीपक को लेकर और लौंग का वो जोड़ा लेकर और 1 लोटा जल लेकर कहाँ जाएंगे? देवादिदेव महादेव के मंदिर में सोमवार के दिन सबसे पहले आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए कम से कम 11 या 21 बार आपको इस मंत्र का जप करना है। हल्के हल्के बिल्कुल पतली धार से आप जल चढ़ाएंगे और मंत्र का जाप करते रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपने जो 2 लौंग ली है ना, वो दोनों लौंग आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है और अपनी जो भी मनोकामना है ना वो आपको कह देनी है। कोई भी समस्या है, कर्जे की, या जो भी आपके जीवन में कष्ट है ना, वो आपको शिव जी से कह देना है। और इसके बाद आप देसी घी का जो दीपक लेकर गए थे ना, वो दीपक आपको जलाना है और थोड़ी देर वहीं पर बैठकर आपको मंत्र का जप भी करना है। तो मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आप जप करेंगे और थोड़ी देर वहां बैठेंगे। इसके बाद आपको अपने घर पर आ जाना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको 5 सोमवार ये उपाय करना है। करके देख लीजिए, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी ना हो जाए ना, महादेव आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी कर देंगे, विश्वास है मेरा इतना। देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं ना, पूर्ण सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास का होना सबसे ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई उपाय करें ना, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें। ज़रा भी आपके मन में ना शंका नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा विश्वास शिव जी के ऊपर करके ना कोई भी उपाय करना है, तब आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी ना महादेव ज़रूर पूरा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लास्ट और अंतिम उपाय भी बता देते हैं। तो देखिए, ये वाला जो लास्ट वाला उपाय है ना, ये है 3 कपूर और 2 लौंग का उपाय, ठीक है ना। करना कब है? सोमवार के दिन करना है, सोमवार की रात को करना है। तो आपको लेने हैं 2 लौंग, ठीक है ना। 2 लौंग लेंगे फूल वाली और इसी के साथ आपको 3 कपूर लेने हैं टिक्की वाले, ठीक है ना। अब आपको ये उपाय रात के समय में, शाम के समय में करना है। अब आप इन दोनों चीज़ों को ना एक दीवे के अंदर यानी एक दिए के अंदर रख लेंगे और इसको आप जला देंगे। शिव जी का स्मरण करेंगे, अपनी जो भी समस्या है वो कह देंगे और इसका जो धुआं होगा ना, वो धुआं आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में करना है, यानी घर के हर कोने में फैलाना है। जितने भी रूम्स हैं सभी के अंदर आपको ये दीवा लेकर जाना है। इस वाले उपाय को आप करके देख लीजिए, नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल आपके घर से दूर हो जाएगी। जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं ना, आपके जीवन में ना इस तरह से गायब हो जाएंगी कि शायद आपके जीवन में कभी वो समस्या थी भी, आपको इस बात को ना सोचना पड़ेगा। तो आप ये उपाय सोमवार के दिन कर लीजिए, प्रत्येक सोमवार को करें। वैसे तो अगर आप हर दिन कर सकते हैं ना, तो हर दिन कीजिए। अगर हर दिन नहीं संभव है, नहीं कर पाते हैं, तो सप्ताह में 1-2 बार कर लीजिए। अगर 1-2 बार भी नहीं कर पाते हैं ना, तो कोई बात नहीं, सोमवार के सोमवार कर लीजिए। और अगर शनिवार के दिन भी कर लेते हैं ना, तो बहुत ही उत्तम है। विश्वास मानिए, आपके जीवन में ना आपके भाग्य को चमकने में, बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है ना, तो कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा कर ही जाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।